26/4/20 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज 1/1/86। नववर्ष पर नवीनता की मुबारक। नववर्ष पर नवीनता की मुबारक। आज चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत बेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प अर्थात अनेक रूहानी साजो भरे मन के गीत, मन के मीत के पास पहुँचे। आज अमृत बेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, मन के गीत, मन के मीत के पास पहुँचे। मन के मीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्व रूहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी और हेल्दी रहने की बधाई हो। बाप दादा के पास बच्चों के मन के गीत पहुँचे और रिस्पॉन्स में बाप दादा ने कहा, सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई हो। सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो और चारों ओर के बच्चों के संकल्प, पत्र, कार्ड और साथ साथ याद, निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा के पास पहुंच गई। मन के गीत, बच्चों के संकल्प, पत्र, कार्ड और साथ साथ याद की निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा के पास पहुंच गई। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सद्गुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सद्गुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। ऐसे ही नया साज सदा नया सेकंड है, नया संकल्प है, इसलिए हर सेकंड बधाई है। सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी नई चीज़ हो, नया कार्य हो तो मुबारक ज़रूर देते हैं। नया कार्य हो तो मुबारक ज़रूर देते। ऐसे नए वर्ष की बाप दादा नवीनता की बधाई दे रहे हैं। मुबारक नवीनता को दी जाती तो आप सबके लिए सदा ही नया है। संगम युग की यहाँ विशेषता है। संगम युग में तो आप सबके लिए सदा ही नया है। संगम युग की ये विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। इस कारण सदा नए ते नया है। संगम युग का हर वर्ष उड़ती कला में जाने का है।
इसलिए सदा नए ते नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वह दूसरे सेकंड उससे ऊंची है, उड़ती कला की ओर है। इसलिए हर सेकंड की स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नई है। तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। संगम युग है ही बधाइयों का युग। सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयाँ देते हैं। हाँ, सिर्फ बाप दादा नए वर्ष की मुबारक नहीं देते हैं, लेकिन संगम के हर सेकंड की संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयाँ देते। लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म। बाप दादा सदा की मुबारक देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। नवयुग के समीप आने की मुबारक देते हैं। संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने। सुन सुनकर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा गए। बच्चों के मन के गीत, संकल्पों के गीत बाप दादा ने सुने और बाप दादा गीतों के साज और राज में समा गए। आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत बेले से सुन रहे थे। बच्चों के संकल्प के मन के गीत बाप दादा के पास पहुँचे तो अमृत बेले बाप दादा गीत माला सुन रहे थे। अमृत बेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। यहाँ दिन है तो विदेश में रात है। हर बच्चा समझता है अमृत बेले सुना रहे हैं। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है। भाई इंडिया वाले दिन में सुना रहे हैं, रात में दिन में उनके लिए अमृत बेला अलग शुरू होता है। विदेश वालों के लिए अलग टाइम है। तो बाप दादा तो गीत सुनते ही रहते। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे। हर एक के गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है। साज भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से दी चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीत निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अभी आगे क्या करेंगे? मुबारक तो बाप दादा को सब ने दी, चाहे गीतों के द्वारा दी, चाहे प्रीत की रीत निभाने के द्वारा दी, पर मुबारक तो सब ने दी। चाहे मुख से दी चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अभी आगे क्या करेंगे? जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे व संकल्प तक ही रहने देंगे। बाप दादा पूछ रहे कि मुबारक तो दे दी, बाप दादा ने स्वीकार भी की, लेकिन जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे या सिर्फ संकल्प तक रहने देंगे? वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हों, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो। हाँ, इस वर्ष भी संकल्प और वर्ष से अच्छा किया, पर अभी संकल्प और स्वरूप समान हो। अगर बाप दादा के समान बनने का संकल्प है तो वैसा ही स्वरूप हो। यही महानता है। इस महानता में ओटेसो अर्जुन वह कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे, दूसरे अर्जुन बनते या भीम बनते हैं उनको नहीं देखना। हर संकल्प को स्वरूप में लाने के लिए
ओटेसो अर्जुन कौन बनेंगे? मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है, हे अर्जुन ही गाया हुआ है। अर्जुन अर्थात पहले पहले करने वाला। हे भीम नहीं गाया हुआ। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। ऐसे नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है कि सिर्फ बोलना है? कैसा अर्जुन? स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन, गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी मरे पड़े हैं। बेहद की वैराग वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है कि सिर्फ बोलना है? पूछ रहे बाप दादा, बनना है कि सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना। नए वर्ष में क्या करना है? मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना। यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना। हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। नए वर्ष में क्या करना है? नवीनता लाना। हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आज से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते, तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते, वही के वही नहीं रुकते। ऐसे हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरा भी अनुभव करे कि हर सेकंड हम बाप के समीप आ रहे हैं, हर सेकंड हम संपूर्ण बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा खुद को भी अनुभव हो और औरों को भी। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम आगे बढ़ाना। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको कहा जाता है। किसको? हर कदम आगे बढ़ना, हर सेकंड नवीनता लाना, परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको कहा जाता। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं नया क्या करें, सब बाप दादा से पूछते हैं बाबा इस वर्ष नया क्या करें। पहले स्व में नवीनता लाओ तो सेवा में नवीनता स्वतः ही आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में अनुभव की नवीनता क्या थी। तो स्व की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आ जाएगी। स्व पुरुषार्थ में अगर नवीनता हो तो सेवा में नवीनता, प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आ जाएगी। इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो तो सदा हरेक के प्रति मन की व स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो।
मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। तो इस साल नवीनता क्या करनी है सेवा में? आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो तो हर एक के प्रति मन की भावना स्नेह और कल्याण की हो। हर बोल किसी की हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। आपस में कल्याण की भावना हो, हर बोल किसी की हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ न हो। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली, तो ऐसे न बुरा न अच्छा। साधारण बोलचाल यह भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व प्रति चाहे दूसरों के प्रति, तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो। तो इस साल सेवा में क्या नवीनता करनी है? आपस में रूहानी प्रभावशाली बनो। हाँ, समय व्यर्थ ना जाए, साधारण बोलचाल नहीं हो, बोल भी प्रभावशाली हो और कर्म फलदायक हो। सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो। यहाँ तो सब कहते, लेकिन ये राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत तो यहाँ है ही, परमात्मा कार्य यही है, ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। मेहनत अच्छी करते हो तो उसका प्रभाव क्या निकलता है कि ये प्रोग्राम अच्छे करते हैं। यहाँ तो सब कहते, लेकिन ये राजयोगी फरिश्ते हैं, रूहानियत है तो यहाँ है, ये परमात्मा का कार्य है, ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, यह भी कहते, लेकिन परमात्मा कार्य है, परमात्मा बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन, संपूर्ण जीवन है, यह प्रभाव हो। सेवा में भी और प्रभावशाली होना है। अब यह लहर फैलाओ जो कहे कि हम भी अच्छा बने। हाँ, ये बहुत अच्छे हैं, ये प्रोग्राम अच्छे करते हैं, पर अब ये प्रभाव हो कि इनका जीवन बहुत अच्छा है, ये परमात्मा के बच्चे हैं, यही जीवन संपूर्ण जीवन है। अब यह प्रभाव हो। सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी यहाँ लहर फैलाओ कि हम भी अच्छा बने। अभी क्या लहर फैलाओ? ये अच्छे हैं, सिर्फ ये नहीं, ये लहर फैलाओ कि हम भी अच्छे बने, हम भी इनके जैसे बने। ये भक्त माला बन रही, लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। ये अच्छे हैं, ये भक्त माला बन रही है, लेकिन हम भी ऐसा बने, अर्थात विजय माला, स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। कितने चाहिए? पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। भक्तमाला बहुत लंबी है। राज्य के अधिकारी राज करने की नहीं, राज्य में आने के अधिकारी वहाँ भी अभी चाहिए। तो भी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले, कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाए। ये अच्छा करते हैं, ये अच्छे लोग हैं, अच्छा प्रोग्राम करते हैं, ये अच्छा कहने वाले कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाए। भक्त से वो भी क्या बने? प्रजा बने। फिर भी आपके संपर्क में आते तो उन्हें स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो।
ये वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप में मनाओ। ये वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभावशाली स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप में मनाओ। स्वयं नहीं प्रभावित होना, लेकिन बाप पर प्रभावित करना है। स्वयं नहीं प्रभावित होना है, लेकिन बाप पर प्रभावित करना है। समझा? जैसे भक्ति में कहते हो ना कि ये सब परमात्मा के रूप हैं, वह उल्टी भावना से कह देते, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का अनुभव करें। भक्ति में कह देते कि ये सब परमात्मा का रूप हैं, ये उल्टी भावना है, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का अनुभव करें। जिसको भी देखे तो परमात्मा स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयुग आएगा। हमें जो भी देखे वह परमात्मा स्वरूप की अनुभूति करे, तब आएगा नवयुग। अभी पहले जन्म की प्रजा ही तैयार नहीं की, पिछली प्रजा तो सहज बनेगी। पहले जन्म की प्रजा बनने में मेहनत लगेगी, पिछली प्रजा तो आप ही बनेगी। लेकिन पहले जन्म की प्रजा जैसे राजा शक्तिशाली होगा, वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। जैसा पहले राजा शक्तिशाली होगा, वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना, प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना। संकल्प के बीज को सदा फलस्वरूप में लाते रहना और प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में लाते रहना। डबल विदेशी क्या करेंगे? सब में डबल रिजल्ट निकालेंगे ना। हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारक लेते रहना। अच्छा, सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नवयुग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा सदा नवीनता के संकल्प साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। दादियों से बाप दादा की मुलाकात है। शक्तिशाली संकल्प, दादियों से मुलाकात है। शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज़ है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज़ है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग की इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना, इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय अभी बीत गया। वाणी से अगर कोई नहीं परिवर्तन होता तो उसको संकल्प की शक्ति देने की आवश्यकता है। अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना, इसी सेवा की आवश्यकता है। यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वह आवश्यकता है। अभी समय प्रमाण परिवर्तन का संकल्प तो सब करते हैं, पर उनके संकल्पों में बल भरने की आवश्यकता है।
तो जितना स्वयं शक्तिशाली है उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं ना, यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी हुई, उससे औरों को भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। वह साफ कहते हमारे में हिम्मत नहीं, तूने हिम्मत देनी है। हाँ, वो कहते परिवर्तन तो हम भी करना चाहते हैं, बदलना हम भी चाहते हैं, पर हिम्मत नहीं। बाप दादा कहते उनको हिम्मत देनी। वाणी से भी हिम्मत आती, लेकिन सदा काल की नहीं। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज़्यादा कार्य करती है। आप बदल जाओ, समय बदल रहा है, इसलिए बदलना समय की मांग है। तो बाप दादा ने कहा वाणी से भी परिवर्तन होता है, लेकिन संकल्प की श्रेष्ठ शक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है। जितना जो सूक्ष्म चीज़ होती है वह ज़्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना, तो आज इसी की आवश्यकता है। ये संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती। अभी ये सेवा बहुत आवश्यक है। वाणी के साथ साथ अपने संकल्पों से दूसरों के संकल्प में बल भरना, बाप दादा ने कहा ये सेवा अभी बहुत आवश्यक है। अच्छा, टीचर से बाप दादा की मुलाकात। निमित्त सेवाधारी बनने में भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो? निमित्त सेवाधारी बनने में भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो? सेवा के निमित्त बनना अर्थात गोल्डन चांस मिलना, क्योंकि सेवाधारी को स्वतः ही याद और सेवा के सिवाय कुछ भी नहीं रहता। अगर सच्चे सेवाधारी है तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। ये मायाजीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। तो निमित्त सेवाधारी जितना आगे बढ़ना चाहे उतना सहज आगे बढ़ सकते हैं। ये विशेष वरदान है। तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट व गोल्डन चांस मिलता है उससे लाभ लिया है। सेवाधारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाती है, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी ही मिलता है। अच्छी हिम्मत रखी, हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का सदा हाथ है। इसी मदद से आगे बढ़ रहे हो और बढ़ती रहना, यही बाप की मदद का हाथ सदा के लिए आशीर्वाद बन जाता है। बाप दादा सेवाधारियों को देखकर विशेष खुश होते, क्योंकि बाप समान कार्य में निमित्त बने हुए हैं। निमित्त सेवाधारियों को देखकर बाप दादा खुश होते हैं, क्योंकि बाप के कार्य के निमित्त है। सदा आप समान शिक्षकों की वृद्धि करते चलो। सदा नया उमंग, नया उत्साह स्वयं में धारण करो और दूसरों को भी दिखाओ। आपका उमंग देखकर सेवा स्वतः ही होती रहे। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान हो जो विहंग मार्ग की सेवा का विशेष साधन हो। अभी ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ। जब स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तो सेवा में नवीनता सहज ही दिखा सकते हो। जब स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। जितना योग युक्त बनेंगे उतनी नवीनता टच होगी।
ऐसा करना है और याद के बल से सफलता मिल जाएगी। तो विशेष कोई कार्य करके दिखाओ। जितना योग युक्त होंगे उतनी नई नई युक्तियाँ टच होती रहेगी। पार्टियों से व्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? कितने खजाने मिले हैं वह जानते हो? पूछ रहे बाप दादा, कितने खजाने मिले? गिनती कर सकते हो? अविनाशी है और अनगिनत है। तो एक एक खजाने को स्मृति में लाओ। खजाने को स्मृति में लाने से खुशी होगी। जितना खजानों की स्मृति में रहेंगे उतना समर्थ बनते जाएंगे, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता। जितने खजाने स्मृति में रहेंगे उतना समर्थ बनेंगे, और जितना समर्थ उतना व्यर्थ खत्म। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बोल सब बदल जाता है। ऐसा अनुभव करते हो? परिवर्तन हो गया ना? नई जीवन में आ गए। नई जीवन, नया उमंग, नया उत्साह, हर घड़ी नई, हर समय नया। तो हर संकल्प में नया उमंग, नया उत्साह रहे। कल क्या थे और आज क्या बन गए। कल क्या थे और आज देखो क्या बन गए। अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार रहा तो नहीं, थोड़ा भी नहीं। तो सदा इसी उमंग उत्साह में आगे बढ़ते चलो। जब सब कुछ पा लिया तो भरपूर हो गए ना। भरपूर चीज़ कभी हलचल में नहीं आती। खजाने से भरपूर आत्मा किसी भी परिस्थिति में कभी हलचल में नहीं आएगी। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। तो अपने स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बन गए। जहाँ खुशी है वहाँ सदाकाल के लिए दुख दूर हो गए। तो जितना स्वयं खुश रहेंगे उतना दूसरों को खुशखबरी सुनाएंगे। तो खुश रहो और खुशखबरी सुनाते रहो। जितना दूसरों को जितना खुश रहेंगे उतना खुशखबरी सुनाएंगे। तो खुश रहो और खुशखबरी सुनाते रहो। दूसरा, सदा विस्तार को प्राप्त करने वाला रूहानी बगीचा है ना, और आप सभी रूहानी गुलाब हो ना। जैसे सभी फूलों में रूहे गुलाब श्रेष्ठ गाया जाता, वहाँ हुआ अल्पकाल की खुशबू देने वाला। और आप कौन हो? रूहानी गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले। वो फूल तो विनाशी खुशबू देता, आप रूहानी गुलाब अविनाशी गुणों की खुशबू देने वाले। सदा रूहानियत की खुशबू में रहने वाले और रूहानी खुशबू देने वाले। ऐसे बने हो। कैसे? रूहानियत की खुशबू में रहने वाले और खुशबू देने वाले। सभी रूहानी गुलाब हो या दूसरे दूसरे हो, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते, लेकिन जितना गुलाब के पुष्पों की वैल्यू है उतना औरों की नहीं है। फूल तो और भी है, पर गुलाब के फूल की जितनी वैल्यू है, खुशबू है, उतनी औरों की नहीं। परमात्मा बगीचे के सदा खिले हुए पुष्प हो, कभी मुरझाने वाले नहीं, कभी दिल शिकस्त होने वाले नहीं, कभी उमंग उत्साह कम हो, मुरझाने वाले नहीं। संकल्प में भी कभी माया से मुरझाना नहीं। माया आती है तब मुरझाते हो, माया जीत हो तो सदा खिले हुए हो। जैसे बाप अविनाशी, ऐसे बच्चे भी सदा अविनाशी गुलाब है।
पुरुषार्थ भी अविनाशी है तो प्राप्ति भी अविनाशी। बाप अविनाशी, बच्चे भी अविनाशी गुलाब हैं, पुरुषार्थ भी अविनाशी तो प्राप्ति भी अविनाशी। तीसरा, सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो, सहज लगता या मुश्किल लगता है? ब्राह्मण जीवन सहज लगता या मुश्किल? बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है तो अधिकार सदा सहज मिलता है। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज प्राप्त होता है तो आप भी अधिकारी हो ना। अधिकारी होने के कारण सहयोगी हो, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बाप के खजाने के मालिक हो, बाप के अधिकार बाप के वर्षे के अधिकारी हो तो अधिकारी होने के कारण सहयोगी हो, अधिकार लेने में मेहनत नहीं लगती, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बाप को याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं। ये बेहद का बाप है, अविनाशी बाप है, इसलिए सदा सहयोगी आत्माएं हो। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति। जितना संबंध और स्नेह से याद करते हो उतना सहज अनुभव होता है। सदा अपना ये वरदान याद रखना कि मैं हूँ ही सहयोगी, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। अच्छा, वरदान है, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प और हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ न हो। कोई भी कर्म साधारण व बिगर अर्थ न हो। महान आत्मा किसको कहेंगे? जिनका एक भी संकल्प साधारण या व्यर्थ ना हो, कोई भी बोल व कर्म साधारण न हो। कर्म इंद्रिय द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो, समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। महान आत्माओं का यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। स्लोगन है, मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। मान की इच्छा करेंगे तो मान उतना ही पीछे चला जाएगा, और मान की इच्छा छोड़कर स्वमान में टिकेंगे तो परछाई के समान पीछे आएगा। नववर्ष पर नवीनता की मुबारक। आज बाप दादा के पास बच्चों के मन के गीत पहुँचे और बाप दादा ने भी बच्चों को मुबारक दी, और मुबारक के साथ साथ ये भी इशारा दिया कि अब कुछ नवीनता लाओ। स्व में नवीनता होगी तो सेवा में नवीनता आप पे ही आ जाएगी। भी सेवा प्रभावशाली हो, सिर्फ ये ना कहे कि ये अच्छे हैं, मेहनत अच्छा करते हैं, पर लोग अब ये कहे कि परमात्मा के बच्चे हैं और ये परमात्मा का ही ज्ञान है। ओम शांति।